देखिए, आपका प्रश्न है कि स्वर्ग और नर्क क्या है। जैसे पुराणों के अंदर बताया गया है, स्वर्ग कोई स्थान है जहाँ जाकर आत्मा वहाँ बहुत सारे सुख भोगता है। सुंदर शरीर होती है, हर चीज़ का सुख होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जैसे कुछ में गोलोक या और भी तरह तरह की बातें हैं। जैसे मुस्लिम भाई में जन्नत होती है, आदि आदि। तो अब विचार किया जाए कि जब आपके शरीर को यहीं भस्म कर दिया गया, यहीं जला दिया गया या दफना दिया गया, या कीड़े मकोड़े, कौवा, गिद्ध, कुत्ते आदि खा गए, हिंसक जानवर खा गए, तो अब ये शरीर तो आपकी किसी काम की रही नहीं। इससे आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तब जलाई गई जब आप पहले इसमें से निकले। अब इसी शरीर से ही तो आप कुछ भी करने में समर्थ थे। बिना इसके शरीर के आत्मा कुछ करने में समर्थ है ही नहीं। अब जैसे हमारे पुराणों में कहा जाता है, गरुड़ पुराण को ले लो, तरह तरह की उसमें भी बातें बताई गई हैं कि आत्मा भटकती रहती है 13 दिन तक। उसके बाद में शरीर अर्थात दूसरी जून की तैयारी करती है, फिर उसमें साल तक श्राद्ध भी बताया गया है। तो अब विचार कीजिए, आप हम सब जो अपने पितरों को, अभी पितृपक्ष लगा हुआ है, उनके नाम का अन्न, जल, धन आदि देंगे। तो अब आप बताइए कि जिस अन्न को आप दोगे, आप अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, पूड़ी, हलवा, खीर आदि आदि 52 व्यंजन आप बनाएंगे, किसको खिलाने के लिए? पितरों को। और खाएगा कौन? हमारे पंडित जी हरा के खाएंगे। हम आप सोचते हैं पंडित जी खा लिए, पितर को पहुंच गए। देखिए, ठीक है, वो एक परंपरा है, हमारे बुजुर्गों ने करते चले आए हैं। हम उनकी भी बातों को हम कटाक्ष न करें, उचित नहीं होता। लेकिन अब विचार कीजिए, जब शरीर ही नहीं तो अन्न कौन खाएगा? जब मुख ही नहीं तो अन्न किससे खाया जाएगा? जब गला ही नहीं तो अन्न किससे निगला जाएगा? जब कंठ ही नहीं तो। जब पेट ही नहीं तो अन्न कहाँ जाएगा? जब आंत ही नहीं तो अन्न को कौन पचाएगा? जब शरीर के नस नाड़ी या और भी सब चीज़ें हैं नहीं, अर्थात हमारे 10 प्राण हैं जो अन्न जल को पचाकर शरीर के अन्य भागों में वितरण करते हैं, जिससे हमारी इंद्रियां डेवलप होती है और शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां आदि सब डेवलप होती है।
तो अब आप बताइए आर्य जी, आपने अन्न जल तो दिया, पैसे भी दिया, खाया कौन? क्या आपके पिताजी खा गए? संभव ही नहीं। चलो मान लेते हैं। अभी स्वर्ग नरक की व्याख्या हो रही है, अभी बताऊंगा आपको। अगर वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा शरीर से निकलती है, अगले क्षण अगले जन्म की तैयारी उसकी शुरू हो जाती है। जब जन्म की तैयारी शुरू होती है तो सूक्ष्म शरीर से निकल के चला जाता है, स्थूल शरीर से। आत्मा भी होता है। अब सूक्ष्म शरीर किसी का भक्षण करता ही नहीं। स्थूल शरीर जो था, अन्न जल से बनी हुई अन्नमय कोश शरीर थी स्थूल शरीर। अब अन्नमय कोश वाली शरीर यहीं रह गई और तेजोमय शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, वो चली गई। अब इस शरीर के द्वारा आत्मा कुछ ना कर सकता है, ना जान सकता है, ना भोग सकता है। तो यहाँ तो कुछ खाएगा नहीं, तो यहाँ तो कोई स्वर्ग है ही नहीं। अब अगली जोन में जब चला गया तो वहाँ जाकर क्या पता हम ही आप लोग हमारे पितर हों, हम ही लोग पितर हों और हमारे लोगों के ही श्राद्ध चल रही हो। आज भी क्या पता हम ही अपनी श्राद्ध कर रहे हो। जिस कुल में आज हम लोग जन्म लिए हैं, आज हम जन्म लिए हैं, क्या पता 10, 20, 50 पीढ़ी पहले हम इसी कुल में रहे हों। आज हम श्राद्ध कर रहे हैं अपना ही, हो सकता है। तो देखिए, ऐसा कोई लोक या स्थान नहीं है जिसको स्वर्ग लोक कहा जाता है। जैसे कहीं बताया गया है कि कड़ाहे में तला जाता है, गरुड़ पुराण के अंदर बताने लग जाएं, गरुड़ पुराण की व्याख्या करने लग जाएं, शायद सारे भयभीत होकर वो भी उठ के चल दोगे। बहुत भयभीत कराया गया है, लेकिन ठीक है, वो भी अपनी जगह इसलिए उचित है। वहाँ भी हमें सावधान किया गया है गरुड़ पुराण के अंदर कि कोई अनर्थ कार्य मत करो, कोई बुरा कार्य मत करो, शुभ कार्य करते रहो। वहाँ इसलिए गरुड़ पुराण के अंदर हमें कहानियों के द्वारा सावधान किया गया है। लेकिन ऐसा कोई न स्वर्ग होता है, ना कोई नरक होता है। वैदिक अनुसार, वेदों के अनुसार स्वर्ग कहते हैं विशेष सुख की। जिस शरीर में आकर विशेष सुख की प्राप्ति हो, वही स्वर्ग भोगना है। आपकी सुंदर शरीर है, परिवार है, आपका समाज है, आप पढ़े लिखे हैं, धन दौलत है, यश है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, यही आप स्वर्ग भोग रहे हैं। इसी को स्वर्ग भोगना कहते हैं, जहाँ सुख संपत्ति से सुशोभित हो, संपन्न हो, यही स्वर्ग है। और यहीं पर स्वर्ग भोगना पड़ता है, और यहीं पे नरक है। नरक का अर्थ नस नाड़ियों का बंधन। जिस शरीर के अंदर हम पड़े हुए हैं, ये नस और नाड़ियों का जाल बिछा पड़ा है। मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है,
हम इसी के अंदर विराजमान हैं। और इसके बावजूद भी भोजन की कमी, अन्न की कमी, जल की कमी, वस्त्र की कमी, पैसे की कमी, शरीर से बीमार, परिवार समाज के अंदर यश अर्थात हमारी इज्जत इतना नहीं है। ये नरक भोगने के समान ही तो है। अर्थात मनुष्य जन्म लेकर भी इस जोन में आकर हमें हर तरह से हम संपन्न नहीं हुए, यही भी नरक ही भोगना है। तो वेदों में बताया गया है कि स्वर्ग नरक और कहीं नहीं होता, स्वर्ग नरक इसी जगह होता है। यहीं जो सुख भोग रहा है वो स्वर्ग को भोग रहा है, जो दुख भोग रहा है वो नरक को भोग रहा है। किसी ने कहा है ना, स्वर्ग नरक सब है यहीं, मीठी बोली बोल, 4 दिना की जिंदगी, जहर रहा क्यों घोल। हम अपने विचार को अच्छी तरह से शुद्ध रहें, अच्छे कार्य करें, किसी के प्रति घृणा, नफरत, द्वेष आदि सब ना हो, तो हम यहीं स्वर्ग भोग रहे हैं। हरिओम। देखिए, आप हम सब देखते हैं, जब हमारा कोई बहुत ही प्यारा मृत्यु शैया पे पड़ा हो और उसको भी लग रहा हो कि हम जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो जा रहा है, तो हमें उस प्राणी के प्रति कितना तड़प होती है। मान लो किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन जिस समय मर रहा हो, तो उसके दिल से पूछो कितना दर्द होता है ना। कैसे चाहते हैं हम कि कैसे न कैसे हम बचा लें, हर तरह से हम कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, सांस बंद हो गई, हम कितने रोने लग जाते हैं, कितने तड़पने लग जाते हैं। किस लिए? अपने साथी के बिछड़न से कि बिछड़ गया। लेकिन अब विचार करो, जिसका जो जा रहा है उसका साथी तो बिछड़ ही रहा है, सब कुछ बिछड़ रहा है, कुछ भी उसका नहीं बच रहा है। ना शरीर बच रही है, ना उसका पैसा बच रहा है, ना उसका मकान बच रहा है, ना उसका व्यापार बच रहा है, ना उसका पति, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी, कुछ भी तो नहीं बच रहा, सब कुछ छूट रहा है। विचार करो, ऐसे के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसका सब कुछ छूट रहा है। मान लो हमारी पत्नी जा रही है, हमें तो पत्नी का ही गम रहेगा ना, बाकी तो बेटा, बेटी, भाई, बंद, धन, दौलत, मकान सब कुछ है। एक की तड़प कितनी ज़्यादा है। लेकिन जिसका सब कुछ लुट रहा हो, जीवन ही लुट रहा हो, उस पर कैसे क्या गुजर रही होगी। एक तो ये। दूसरा नंबर,
इंद्रियों से जो कष्ट होता है, इंद्रियां जब सिमटती हैं तो सारे अंग को फोड़कर सिमटती हैं, सारे अंग टूटते हैं तब सिमटती है इंद्रियां। जैसे कभी आप लोगों ने पाँव शून्य हुआ अपना अनुभव किए होंगे, जो पाँव आपका कहते हैं सो गया, शून्य हो गया। जब शून्य हो जाता है, जब उसके बाद में उस पाँव को उठाओ, आप देखेंगे उसमें लाखों, ऐसा लगेगा कि लाखों सुई चुभाई जा रही है, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों झुनझुन झुनझुन कर रहा होगा, सुई जैसे चुभ रहा होता है पूरी की पूरी त्वचा में। क्यों? वो त्वचा का जो शून्य हुआ था, अब वहाँ ब्लड का संचार हो रहा है। बहुत कष्ट होता है शून्य होने में, और जिसका पूरा शरीर शून्य हो रहा हो, पूरी त्वचा शून्य होकर अंदर आ रही हो, सारी इंद्रियां सिमटकर अंदर आ रही हो। देखिए, सुसुप्त में सबकी सिमटती है, ध्यान में भी सबकी सिमटती है, समाधि में सबकी सिमटती है, लेकिन जब मृत्यु काल में सिमटती है ना, उस समय की बात कुछ और होती है, वहाँ कष्टदायक होता है। वो कष्ट सहन और अपना सब कुछ छूटना कितना दुखदाई होता है, कितना दुखदाई होता है। अपने ही खड़े हैं सामने, अपना पति, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपना भाई, अपना बेटा सामने खड़ा है, लेकिन हमारी जिह्वा ऐसे बंद हो गई, हमारे होंठ ऐसे बंद हो गए, हम कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे। विचार करो, ऐसे जीव पे क्या घट रही होगी जिसका सब कुछ छूट रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है। आंखों आंखों में वो सबको देख रहा है, सारे यारे पर प्यारे उसके खड़े हैं, उनमें से भी जो खास होगा उसकी तरफ वो देखता हुआ। बहुत कुछ वो जीव कहना चाहता है, अपने पूरे जीवन की कहानी अंतिम क्षण में दूसरे को बताना चाहता है, लेकिन असहाय, हेल्पलेस, ना वाणी काम कर रही है, ना हाथ काम कर रहा है कि कुछ लिख के दे दे, बस आंखें काम कर रही है, देखे जा रहा है, आंसू की लड़ी गिरी जा रही है, असहाय। समस्त कर्म इंद्रियों में सबसे महान हमारी वाणी होती है। समस्त कर्मेंद्रिय सिमटकर वाणी में आती है, तब तक वो आत्मा जो मृत्यु शैया पर है अपनी वाणी के द्वारा बोल रहा होता है। और समस्त ज्ञान इंद्रियों में नेत्र महान है। जब सभी कर्मेंद्रियां बंद हो गई तो ज्ञान इंद्रियों में सिमटने लगी, और समस्त ज्ञान इंद्रियां सिमटती हुई नेत्र में आ गया। नेत्र ज्ञान इंद्रियों का राजा है।
उस समय मृत्यु शैया पर प्राणी आंखें खोले देख रहा है, आंसू आ रहे हैं, कहना बहुत कुछ चाह रहा है, कह नहीं सकता। अब उसको पता चल रहा है कि मेरा अंतिम क्षण आ रहा है, सब कुछ लुट रहा है, लुट गया, तड़प रहा है, ना बता सकता है, ना लिख सकता है, ना बोल सकता है, ना आपको इशारा कर पा रहा है, असहाय। जैसे ये ज्ञान इंद्रिय नेत्र भी वहां से सिमटता मन में आता है, गर्दन लुढ़क गई। जो पीछे रह गए शोर मचाते रह गए, रोते रह गए, तड़पते रह गए, चिल्लाते रह गए। और वो हंस जो सारी उम्र जिसको समझाते रह गए कि मान जा भाई, तू आत्मा है, समझ ले भाई, तू शरीर नहीं है, इस आत्मज्ञान को कर लो, अपने आत्मा को समझ लो जिसकी मौत नहीं होती। समझाते समझाते थक गए, लेकिन अपने अहंकार के कारण से, वो भी ज्ञानी समझता था अपने आप को महान ज्ञानी, किया नहीं। कुछ जवानी के मद में, कुछ धन के मद में, कोई यश के मद में, कोई अहंकार के मद में, इस तरह समझाते समझाते गुरुजन थक गए, लेकिन उस समय से समझा ही नहीं। अब वो गया, अब कहाँ गया? जो पीछे रह गए उनको नहीं पता चला, जो चला गया वो तो सो गया। जो पीछे रह गए 2 4 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना रोए, उसके बाद में परमात्मा ने भी बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर प्राणी भूल जाता है, किसी के साथ कोई मरता नहीं। कुछ दिन तक तो तड़पता है, याद करता है, फिर अपने जीवन यापन के ढर्रे पे सब ढल जाता है। कोई किसी के बिना नहीं रहा, कोई किसी के बिना नहीं मरता। लेकिन जो जाने वाला था वो तो चला गया, अब उसका क्या होगा, कहाँ गया, खोजते रह जाओ, आप अनुमान लगाते रह जाओ। ये ज्ञान सृष्टि में किसी को नहीं पता, ये तो सिर्फ उस मालिक को पता है। इतना तक जो आत्मा मर के गया उसको भी नहीं पता हमें कहाँ जाना है, कहाँ गया। जब आगे कहीं जन्म लेगा तब भी नहीं पता। जब जहाँ जन्म लेगा, जहाँ होश संभालेगा, वहाँ के संस्कार, वहाँ की वासनाएं उस पर चढ़ने लग जाएंगी, वहाँ के विषय में समझने लग जाएगा, उसी को अपना सब कुछ मानने लग जाएगा। पीछे उसके साथ क्या घटा है सब भूल जाएगा। कहीं से मर के गया है, भूल गया। माँ के गर्भ के अंदर था, भूल गया। माँ के पेट से पैदा हुआ, भूल गया। अबोध शिशु था, भूल गया, सब भूल गया। लेकिन जैसे ही जवान होता है, जैसे ही थोड़ी सी अकल भगवान देने लग जाते हैं ना, तो बस
वो भगवान को ही अकल देने लग जाता है, ईश्वर को ही अकल देने लग जाता है। इतना तक ईश्वर ही बन बैठता है, अपने आप को ईश्वर ही मानने लग जाता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं, मैं ही तो ईश्वर हूँ। यही अहंकार भाई। इसी तरह से हम लोग इस संसार में रह रहे हैं। इसी तरह से मरते मरते लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो गए। याद करो, जितने भी सुन रहे हो जन्म तो लिए हो कि नहीं? आज अगर जीवित हो, सुन रहे हो, तो देह में तो हो। और ये देह ऐसे नहीं कि बिना माँ के द्वारा ये देह आपकी बनी हो। माँ के कोख के अंदर ही इसका निर्माण हुआ है और माँ की योनि से ही निकल कर आए हो सब कोई। और माँ बाप ने ही आपका लालन पालन किया हुआ है। जब माँ के गर्भ में आए हो तब भी कहीं से मर के आए हो। विचार करो, कितने हजारों लाखों आपके पुत्र थे, हजारों लाखों आपके पिता थे, कितनी आपकी धन दौलत, कितने आपके मकान थे, कितने आपके भाई बहन यार दोस्त थे। कोई व्यापारी था, कोई कुछ था, कोई कैसे कुछ था, कोई माँ थी आप लोगों में, कोई पिता थे, कोई भाई थे, आप लोग पीछे दादा थे, दादी थे। दादा दादी मरे और यहाँ पोता पोती बन के खेलने लग गए हो और आज फिर दादा दादी हो गए हो। फिर आगे की बारी है, पोता पोती बनोगे, किसी के घर में जाकर खेलने लग जाओगे गोद में। जिस पोता पोतियों के हाथ खिला रहे हो ना, आपकी भी बारी है आगे खेलने की। यही सृष्टि चक्र है, ये चक्र चलता ही रहेगा। यही जन्म और मृत्यु है, यही सिलसिला हमारे साथ है। कपड़े बदलते रहेंगे, ये देह रूपी कपड़े बदल बदल कर हम आते रहेंगे और कपड़े उतार कर हम जाते रहेंगे। कपड़े त्याग कर जाएंगे और नए कपड़े पहनकर आ जाएंगे। एक परिवार छोड़ेंगे, दूसरे परिवार में आ टपकेंगे। यही संसार का चक्र आत्माओं के लिए लगा हुआ है। समस्त आत्माएं इसी में लगी हुई है। किसी का सुअर का वस्त्र मिल गया तो किसी के कुत्ते का, किसी के कौवे का, किसी का चील का, किसी को बाघ का, किसी का शेर का, किसी को मछली का, किसी को मगरमच्छ का, किसी को मच्छर का, तो किसी को सांप का। इसी तरह से हम लोग तरह तरह के कपड़ों के अंदर लिपटते रहेंगे और कपड़े त्याग कर जाते रहेंगे। इससे बचे हो। हरि ओम नारायण। ओम शांति शांति शांति। रात्रि में जब सोते हो तो आपका कुछ छूटने का भय रहता है कि धन छूट गया, शरीर संसार छूट रहा, शरीर छूट रहा है, किसी चीज़ का गम होता है? कुछ नहीं। लेकिन उस समय सारे गम लगे होते हैं। हरि ओम।